रॉयल एनफील्ड में क्लासिक 350 देखें। और वहाँ पे देखने के बाद मुझे सबसे पहले वही शुरू से ही पसंद था। गांव के एरिया में रहता हूँ, वहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो लोगों का जो अट्रैक्शन होता है, मतलब कि जहाँ भी बाइक लगा दो जो है कि 10 जने जो है कि इसको देखेंगे, पूछते हैं कि भाई हाँ भाई कौन सी बाइक है क्या है। बट जहाँ बात आई ना जावा की, तो इनफैक्ट हम यंग जनरेशन के बंदे इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, बट दादा या नाना ये लोग पता है क्या कह रहे हैं, अरे ये तो हमारे ज़माने की गाड़ी है, अब आने लगी है क्या। सो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन। तो वापस आए बिल्कुल एक फ्रेश रिव्यू वीडियो के साथ में। एंड थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को समझ आ गया, और अगर नहीं भी आया तो पीछे बैकग्राउंड में देख के आपको समझ आ गया होगा कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जावा बॉबर 42 के बारे में। तो ये बाइक एक तरीके से मेरे घर की ही बाइक है, तो आज इसके बारे में हम आपको सारी डिटेल देंगे कि अगर ये आपकी ड्रीम बाइक है या अगर आप इस व्हीकल को ओन करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या माइलेज मिलती है और कैसा इसका फीडबैक रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। सो दोस्तों, ये है व्हीकल, और इस व्हीकल को दिखाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चाबी कुछ इस तरीके की आती है, रेट्रो काइंड ऑफ, जो कि पुरानी जो बाइक आती थी जावा की उसी से सिमिलर काइंड ऑफ मिलती है। एंड गेस व्हाट, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे पता क्या लगती है, इसकी चाबी रेगुलर जगह नहीं लगती है, इसकी चाबी लगती है यहाँ पे, यहाँ से मिलेगा इसका इग्निशन और यहाँ से आपका होगा हैंडल लॉक। तो बेसिकली क्या है कि अगर शहरों में आप इसे चला रहे हो तो पुलिस वाले अगर आपको पकड़ेंगे तो आपकी चाबी वो ढूंढ नहीं पाएंगे ईजिली। थोड़ा बहुत ओवर रिव्यू दे देता हूँ मैं कि इस व्हीकल के अंदर में क्या क्या चीज़ें मिलती है। हालांकि आई बटन में इसकी सारी डिटेल वाली वीडियो आ जाएगी। तो ये इंजन आता है 350 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ में, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 31.5 bhp, और ये जो न्यूटन मीटर प्रोवाइड करता है वो करता है 32 न्यूटन मीटर टॉर्क। एंड 6 गियर स्पीड के साथ में आती है। 740 इसके अंदर में आपको सीट हाइट मिलेगी, तो 5-4 जो बंदे होते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम आती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बट वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं इसके ओनर को। तो दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा था कि ओनर्स को बुलाने के लिए, तो मैं इसमें क्यों आ गया। तो भाई ये है ओनर, और जैसा कि मैंने बताया कि ये घर की ही बाइक है, तो ये भाई लगेंगे मेरे, और ये राजा भाई की बाइक है। तो ज़्यादातर जब गांव में आता हूँ तो मैं चलाता हूँ, बट 90% ये चलाते हैं। तो कुछ चीज़ें मेरे से रिलेटेड है इस बाइक से लेके, कुछ इनसे रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने इस बाइक को प्लान किया तो और कौन कौन सी बाइकें दिमाग में रखी थी, और फिर ऐसा क्या मोमेंट आया कि भाई फाइनलाइज इसी को कर दी। तो सबसे पहले मैंने जो है कि मैं और समीर भाई साथ के हम लोग और जो है कि रॉयल एनफील्ड में क्लासिक 350 देखें। और वहाँ पे देखने के बाद मुझे सबसे पहले वही शुरू से ही पसंद था, लेकिन इन्हीं के कहने की वजह से जो है कि ये बाइक है जावा की 350। और उससे पहले हमने बजाज की डोमिनार 250 देखी। इनकी जो बजाज की डोमिनार 400 थी वो भी मैंने चलाई, जो कि 40 bhp की है और बहुत ही अच्छी बाइक है। और एक बाइक और भी ट्राई करी थी शायद हमने, वो थी RS 200। हाँ, RS 200 जो है कि वो भी थी, उसको भी मैंने ट्राई किया, जो है कि टेस्ट राइड किया, लेकिन वो मेरे को समझ में नहीं आई। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी टाइम में कि घरों का भी हिसाब किताब देखना पड़ता है कि भाई पीछे कोई बैठ पाएगा या नहीं। इस पर तो है हिसाब किताब, थोड़ा सा बैठ जाएगा, है तो सिंगल सीटर ही है हालांकि, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। हमने कैसे कैसे घर वालों को मनाया पता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसमें सिंगल सीट ही आती है। तो मैं तो रहता हूँ दिल्ली में, ये लोग रहते हैं यहाँ पे। तो डोमिनार पहले से थी, तो सोचा कि नहीं डोमिनार एक और नहीं आनी चाहिए, वहाँ नीचे कुछ हटके। तो अभी तो बड़ा अच्छा कंसर्न बताया कि भाई डबल सीट वाला घर वालों को देख के चलना पड़ता है। घर वालों का सबसे पहला रिएक्शन ये था, फ़ोटो खींच के जब लेके गए, कि भाई इस पे तो एक ही सीट है, बाकी बंदा बैठेगा कहाँ पे इतने पैसे देने के बाद। तो वहाँ पे कन्विंसिंग पॉइंट आया मेरे ऊपर सारा हिसाब किताब निकाला गया कि अरे नहीं इसके अंदर दूसरी सीट आ जाती है, ये हो जाएगा, लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं की बदौलत है इस पिछले सीट की, जो कि दिल्ली से करोल बाग से शायद, हाँ करोल बाग से हमने जो है कि मंगवाया। और एक सीट से दिक्कत होती थी क्योंकि घर पे बच्चा है, भाई है, छोटा भाई है जो कि वीडियो बना रहा है। हाँ, और मम्मी भी हैं, तो मम्मी तो उतना बैठती नहीं है घर पे, और दूसरा जो है कि 2 बाइकें हैं तो उससे काम चलता है। लेकिन कभी कभी बिठा देता हूँ मम्मी को इस पर भी, तो सुनता हूँ 2-4 और पढ़ता भी है मेरे को। तो बट फाइनली ये हो गया कि फाइनलाइज कर दी कि ये बाइक है, और यही रीज़न है कि अभी आप ये रिव्यू देख रहे हो। तो इसी वजह से हम दोनों का कंट्रीब्यूशन है इस व्हीकल के अंदर में। तो अच्छा, मैं ना यहाँ से आपसे पूछना चाहूँगा कि लगभग कितनी किलोमीटर चल चुकी है। तो मैं कैमरा मैन को, जो हमारा छोटा भाई है, उसको बोलूँगा कि ज़रा पास आए और दिखाएं कि ये टोटल कितनी किलोमीटर चल चुकी है। तो ये चल चुकी है 2670 किलोमीटर।
तो इसका जो सर्विस है पहली वो तो हो चुकी है, पहली सर्विस 1000 किलोमीटर पे, बाकी 6000 पे। तो आप बताओ पहली सर्विस पे जब गए थे तो क्या एक्सपीरियंस था और क्या क्या चीज़ें? पहले सर्विस पर जो है कि कंपनी का कोई वो हिसाब किताब सही नहीं है। मैं इस चीज़ से दुखी हूँ शुरू से ही, क्योंकि जो है कि एक शोरूम ये समीर भाई और मेरा छोटा भाई गया था, लोग उसका कोई अच्छा आप लोगों को वो नहीं था। हाँ ये है वो, एक डिलीवरी वाली वीडियो चेक कर लेना, मतलब महा घटिया एक्सपीरियंस था डिलीवरी का। बाकी जो उसमें मैकेनिक है वो अच्छा से जो है कि हम लोग को वो किया सारा Treat- चीज़, हाँ ट्रीट के अच्छा से किया। इसमें ऑयल डाला, उसके बाद मोबिल ऑयल होता है, फिल्टर होता है शायद, हाँ, मोबिल फिल्टर इसका जो चेंज हुआ और गाड़ी वॉश हुआ। इसमें मतलब अप्रोक्स 1800 रुपये मेरे को इसमें लग गया था पहली सर्विस में। और हाँ, बेसिकली पहली बता सर्विस दूं कि पहली सर्विस में होता क्या है कि यार नट एंड बोल्ट चेक करते हैं, चेन ल्यूब कर देंगे, क्लीन कर देंगे, और मेन तो यही होता है कि इसके अंदर में ऑयल चेंज करेंगे और ऑयल फिल्टर वगैरह ये सब सारी क्लीन कर देते हैं। तो पहली सर्विस तो अप्रॉक्सीमेटली 1800 के आसपास आई। अभी बाकी जो होगी वो होगी 6000 किलोमीटर पे। अब मुझे ये बताओ कि इन 2800 किलोमीटर में मेरे ख्याल से मैंने इसको 100-200 किलोमीटर चलाई होगी, तो मैं अपना रिव्यू नहीं बताना चाहूँगा, मुझे तो पता ही है मैं, बट आपसे जानना चाहता हूँ कि इन ओवरऑल 2000 में आपने, जब ये सिंगल सीट थी, क्योंकि डबल सीट तो ऑब्वियसली बात है 10-15 दिन बाद लगी थी, तब कैसी चलती थी? डुअल सीट चलाने के बाद कैसी चली? देखिए, इसको चलाने में सबसे पहले जो मज़ा है, अपना जो फील है उसको, जो कि सिंगल सीटर के लिए जो बनी है, सिंगल सीटर पे ही मज़ा आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा और डाउन हो जाता है, जो फील आता है वो मज़ा आता है। हाईवे में जाइए, कितना हो दूर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसको इसके लगने के बाद थोड़ा सा ये हाइट इसका अप हो गया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो थोड़ा सा कंफर्ट नहीं हाँ आता। कंफर्ट नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर सिंगल आदमी चला रहा है या डबल भी चला रहा है तो मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप इस बाइक से ऑफ रोडिंग के लिए सोच रहे हैं, इधर उधर करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए बाइक ये नहीं बनी हुई है। ये जाइए हाईवे पे जाइए, मतलब जो रोड जो है कि बढ़िया रोड है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फ्रेश कितना हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और 350 सीसी में, 350 सीसी में इसको जो है कि पीछे करने वाला हमको लगता नहीं है कि है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो बताया ना कि सीट का एक्चुअली में क्या है कि ये आप जो देखोगे ना एंगल, तो ये पूरा एक सीट का सिंगल पोर्शन मैंने करोल बाग से भेजा था, क्योंकि उसी के ऊपर में डुअल सीट का सेटअप लग लाइट सकता है। भी इन्होंने ही भेजा था। लाइट का भी ये था, HJG की मिनी ड्राइव लगाई थी। बाकी यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने इधर जरा दिखाना, यहाँ पे जो है कि हम लोग खुद से ही अपने हैंडमेड से इसको बनाए हैं। तो ये भाई पूरा देसी जुगाड़ है। बट इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो मिनी ड्राइव की लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, ये पूरा एक ही फोकस्ड पॉइंट पे रहती है। हाँ, लेकिन इसका जो एक लाइट इस पे क्रोम पे आता था और ये डायरेक्टली आंखों में जाता था, तो फिर चलाने में दिक्कत होती थी। इसकी वजह से मैंने ये शेड अपने से जुगाड़ करके बनाया है यहाँ पे। मैं छोटी सी अपनी पर्सनल 200, 250, 300 किलोमीटर का एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये जो व्हीकल है ना, इसके जो शॉकर है वो भाई वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है। मतलब आप ये लगा लो कि आप भूल जाओ कि ऊबड़ खाबड़ रोड पे आपको कंफर्ट मिलेगा, बट जो इसकी स्टेबिलिटी आपको हाईवे पे मिलेगी ना, मैं लिटरली कह रहा हूँ, ऐसी स्टेबिलिटी मतलब नहीं किसी और बाइक में देख सकता मैं एज एन बॉबर में, क्योंकि इसके अंदर में ये पूरी नेकेड है, बहुत ही तगड़ा विंड ब्लास्ट लगता है, बट स्टेबिलिटी एक्सीलेंट है। अब ना इस चीज़ के बारे में मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा, इनका भी दूंगा, बट यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ कि इसकी ब्रेकिंग कैसी है। जैसे भाग जाती है, बहुत ही ब्रूटली भागती है ये, क्योंकि बहुत कम वेट की है, 177 kg की है, और सिंगल सीट कंसीडर करें तो उस हिसाब से ना बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल पे इसका पावर है पहले दूसरे गियर में, और बहुत तेज़ भागती है। तो जिस हिसाब से भागती है उस हिसाब से इसकी ब्रेकिंग है। इसकी ब्रेकिंग जो है कि मैं इसको जो है कि अगर 5 पॉइंट ब्रेकिंग में देना होगा तो मैं इसे 4.3 दूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसका ब्रेकिंग होना चाहिए वो नहीं है। अच्छा, इसमें और थोड़ा सा कंपनी को डेवलप करना होगा, उतना अच्छा सा है नहीं, लेकिन इतना भी नहीं है कि ख़राब है, एवरेज ब्रेकिंग इसका सिस्टम है, मुश्किल नहीं है। अब उसका मैं एक आपको थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि अभी हम हैं बिहार लोकेशन पे, एंड यहाँ पे जो मतलब सिटी के अंदर में चलती है या अर्बन एरिया में चलती है ना, यहाँ पे क्या होता है कि धूल मिट्टी ज़्यादा होती है। अब जब ये व्हीकल ये चलती है तो उसका फ्रंट ब्रेकिंग तो ऐसा है कि आप इसको रोक लोगे, बट जो इसका रियर ब्रेक है ना, जब भी आप इसे ब्रेक मारोगे तो बहुत ही जल्दी ABS किक इन होगा, और ना ABS की सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इनिशियली मतलब एक्टिव हो जाती है, और आप अपने ब्रेकिंग पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं पाते। बट वही जब आप इसे टारमेक के रोड पे लेके जाओगे ना, तो भाई बहुत ही अमेजिंग ब्रेक है फ्रंट वाली सिर्फ, बट रियर वाली लेकिन एक और बात है, जो हाईवेज पे है, जो भी रोड इस वजह से ये वाला रोड है, इस पे तो नहीं बोलूँगा मैं, हाईवेज का जो रोड होता है उस पर एकदम चिपक के चलती है, जितना भागा उतना चिपकती है। इसकी जो टायर की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, हाँ, चलती है जब भी तो जितना भगाओ मुश्किल नहीं, एकदम चिपक के चलेगी। हाईवे से ब्रेकिंग लगभग ठीक ही है इसका, लेकिन वही नॉर्मल रोड में जहाँ पे कंक्रीट जैसा रोड होता है उतना अच्छा ये ABS किकिंग ABS किकिंग करता है, अच्छा फील नहीं दे पाता है।
तो ये था ओवरऑल ब्रेकिंग वगैरह का टेस्टिंग। अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताओ कि ये क्रोम लोग बहुत सारा लेना तो चाहते हैं बट इसकी मेंटेनेंस की वजह से नहीं लेते, तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि यार इन 2700 किलोमीटर में 2600 किलोमीटर में जो अप्रॉक्सीमेटली 8 महीने हो चुके होंगे इसको, है ना? हाँ हाँ 7-8 लगभग महीने। 7-8 महीने हो तो चुके हैं। रफ एंड टफ के लिए भी यूज़ होता है, अर्बन एरिया में यूज़ होता है, तो कभी ऐसा लगा कि यार कोई पेंट झड़ रहा है ना या इसकी फिट एंड फिनिश क्वालिटी ऐसा कोई नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें ये जो इटली की जो है कि कंपनी है शायद, तो इसका फिट एंड क्वालिटी जो है कि परफेक्ट है, सुपर इसको मैं बोलूँगा जो है कि ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ कि इसका यहाँ से कलर निकल रहा है, पेंट झड़ रहा है या जो है कि क्रोम से लेकर परेशानी। हाँ क्रोम से परेशानी इस बात का होता है कि स्क्रैचेज वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, इसके लिए बहुत सारा मेंटेनेंस करना होता है इसको। तो एक चीज़ बता दूं, आप लोग जैसे कि जानते हो मेरे पास डोमिनार 400 थी और वो बजाज एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है भाई, उसके कंपैरिजन में जो भी इसके अंदर में कंपोनेंट लगे हैं ना, इतने टॉप नॉच क्वालिटी के लगे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जो इसका हैंडल का रॉड है ना, उसकी ही क्वालिटी एंड पेंट क्वालिटी इतनी टॉप नॉच है कि मतलब आप इसको जब लोगे ना या रियल टाइम सिनेरियो में देखोगे तभी इसको लेने के बाद क्लासिक 350 भूल जाओगे। अगर रॉयल एनफील्ड में कुछ लेना है तो फिर GT 650 ही आपको ऑप्शन होगा, उसके नीचे मैं किसी बाइक का मैं ओपिनियन मैं नहीं दूंगा। अच्छा ये तो थी सारी बातें कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, ब्रेकिंग कैसी है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि जब आप इस व्हीकल को लोगे ना पछताओगे नहीं, ये फॉर श्योर। बट एक चीज़ और ही बता दूं कि इस व्हीकल को लेने का तभी फ़ायदा जब आपके घर में 1 या 2 बाइक ऑलरेडी हो, क्योंकि अगर आप सिंगल इसके ऊपर भरोसे हो ना तो बहुत पछताओगे। वो इसलिए क्योंकि ये थोड़े से शौकिया पर्पज़ पे, आप प्रैक्टिकल बेसिस पे डेली यूज़ नहीं कर पाओगे। अब डेली यूज़ पे एक चीज़ मुझे पूछनी है, जब आप इस बाइक को लेके निकलते हो रोड पे तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? सबसे पहले समीर भाई ने बताया जो है कि इस बाइक को लेने से पहले घर में एक और बाइक या मतलब कुछ भी होना चाहिए, कोई सा भी बाइक हो होना चाहिए। गांव के एरिया में रहता हूँ, वहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो लोगों का जो अट्रैक्शन होता है, मतलब कि जहाँ भी बाइक को लगा दो जो है कि 10 जने जो है कि इसको देखेंगे ही, पूछते हैं कि भाई हाँ कौन सी भाई बाइक है, कौन ये सी तो बाइक है है भाई। क्या है। मैं कल ही जो है कि बेतिया गया था डोमिनोज में समीर भाई के साथ, तो वहाँ पे एक बंदा जो है कि वो साथ साथ भाई रोको क्या है क्या नहीं, मेरी ये बचपन का ये गाड़ी है, बहुत मतलब कि उसको उस टाइम में मतलब उस टाइम पे 12,000 जो रुपये उसकी, का। हाँ उस टाइम पे जो ओल्ड जनरेशन की जावा आती थी ना, वो शायद उस बंदे ने उसको चलाई होगी, तो वो अपनी सारी स्टोरी बताने लग गया कि भाई मैंने अपने टाइम में 1988 में 11,000 समथिंग में ख़रीदा था, उस टाइम पे यही बाइक आया करती थी। मतलब और ऐसा नहीं है कि वो कहीं रुक के, भाई ऑल द वे कॉन्वर्सेशन चल रही है बाइक चलाते चलाते, बाइक चलाते वो कह रहा है चलाते भगाओ मत, थोड़ी सी बात कर लो, हम और लाइन से चले हैं और वो इधर से बोल रहा है, हम इधर से उसकी बातों का जवाब दे रहे हैं। तो मतलब अट्रैक्शन तो भाई ये बहुत खींचती है। एंड एक सबसे बड़ा फैक्टर मैं आपको बताऊं जो हमारे साथ में इशू आया था, देखो क्या होता है कि जब बाइक ली जाती है ना इंडियन फैमिली में, तो भाई किसी और का नहीं पता बट घर पे परमिशन लेनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़रूरी होता है भाई। अब क्या हुआ कि लोगों का ना 90% ये रहता है कि थॉट प्रोसेस कि भाई मुझे ना रॉयल इनफील्ड चाहिए, उसने नाम बना रखा है, ठोस लोहा है, सालों साल चलेगी। बट जहाँ बात आई ना जावा की, तो इनफैक्ट हम यंग जनरेशन के बंदे इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, बट दादा या नाना ये लोग पता है क्या कह रहे हैं, अरे ये तो हमारे ज़माने की गाड़ी है, अब आने लगी है क्या, आती है क्या, तो मतलब इतना ट्रस्ट बिल्ड था ऑलरेडी। मैं कभी जो है कि इस बाइक को मतलब कि दिमाग में आता ही नहीं था कि मतलब है कुछ है क्या नहीं है, लेकिन समीर भाई की वजह से ये दिमाग में आया, इन्होंने बताया। और जब ये बाइक लॉन्च हुई तो हम लोग देखे कितना 3 महीने बाद, हाँ 3 महीने के हाँ उसके बाद थोड़ा सा वो बनाया हम लोगों ने, प्लान बनाया जो है कि क्या है क्या नहीं है। और इन्हीं की जो बदौलत है, जिनका सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। काफ़ी सारा घर वालों से झूठ भी बोला इन्होंने, मतलब बाइक के बारे में कि बाइक ये है, लेकिन हाँ बाइक तो है, बेस्ट है बाइक। मैंने क्लासिक 350 चलाई, अपाची 160 चलाई, और घर में और सभी बाइकें हैं, HF वगैरह है बाइकें, डोमिनार 400 इनकी चलाई बाइक जो कि हमारे ही घर की थी। तो मैंने वो सारी चीज़ें देखी तो वो सबसे बेस्ट मुझे यही लगा। और जो है कि डोमिनार 400 थी जो बाइक हमारी, तो उसमें एक 250 करके आती है सीसी की, 250 सीसी करके आती है, तो वो भी बाइक हमने जो है कि मैंने कंसीडर करा कि भाई यही ले लेते हैं। तो समीर भाई ने ये बोला कि नहीं, डोमिनार जो है कि डोमिनार 250 आप नहीं लीजिए, अगर लेना है तो उसमें 400 सीसी की जो आती है बाइक, 400 का सेंस है, बट उसमें 250 सीसी का सेंस नहीं है। मुझे ये फील होता है मतलब ये बाइक लेके कि मैंने बुरा नहीं करा, मतलब कि जो डिसीजन था मेरे और समीर भाई का वो परफेक्ट निकला। मतलब हर तरीके से भगती भी है और अट्रैक्शन भी लोगों का खींचता है, परफेक्ट है। और इनफैक्ट घर वाले भी इससे खुश है क्योंकि आज तक कोई सिंगल कंप्लेंट निकली नहीं। अब सबसे बड़ा मेन पॉइंट आता है कि ये जो आप बोल रहे हैं ना कि सिंगल कंप्लेंट नहीं ली, ये बात सही बोल रखे हैं। अगर सिंगल कंप्लेंट निकल जाती तो वो जो पड़ता, जो घर वाले हमारी क्लास लगाते हैं ना, फिर वो दिक्कत हो जाती है हम लोगों को। और अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे कि भाई ये कितना देती है। तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं
कि अगर आप इसको चला रहे हो ना तो भूल जाओ कि एवरेज देगी, बाकी एवरेज नंबर्स पूछ ही लेते हैं, नंबर एक मैटर करता है। तो बता दो ये कितना एवरेज देती देखिए इसका एवरेज का जो हिसाब किताब अगर आप ऑफ रोडिंग में है या इन सिटी ड्राइव कर रहे हैं तो अप्रोक्स ये 18 का एवरेज देती होगी। है? देख लो 18 लगभग, की एवरेज। हाँ। और एक चीज़ और, नॉर्मल फ्यूल में नहीं, एक्सट्रीम या XP95 या पावर वाली। हाँ, अगर वही आप हाईवे पे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं या आपका स्पीड अप्रोक्स 60 प्लस है तो ये बाइक एवरेज 25 की एवरेज आराम से निकाल लेती है। लेकिन मैं फिर भी 18 की एवरेज में खुश हूँ। कोई ऑप्शन है भी नहीं बस फिलहाल वैसे तो इनके पास में कि भाई 18 से ऊपर की नहीं देगी, क्योंकि अर्बन सिटीज़ में चलती, अर्बन एरिया में या सिटी में चलती है। सिटी तो मान ही नहीं सकते, मतलब ज़्यादा चलती भी नहीं है, तो इसलिए ये नहीं जा सकती भाई। हाईवे पे अच्छी एवरेज है बट भूल जाओ सिटी में ये है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जो इस टाइप की ना बाइक में सभी प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये ना बाइक आती है DOHC इंजन के साथ में, डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट। उसका ना एक चीज़ मुझे बताओ, जनरली लोग क्या करते हैं, सिटी में बाइक 10 या 15 की स्पीड में चला सकते हैं, इसको चलाना पॉसिबल है? ना, वो जो 10 का 15 का स्पीड है इसको चलाना पॉसिबल नहीं है। ये बाइक बोलती है मुझे भगाओ। इसमें नॉकिंग की प्रॉब्लम हाँ। आती है। प्रॉब्लम नहीं है, वो इसका नेचर है इंजन का, कि अगर आप इसको आप फर्स्ट एंड सेकंड, जब मैं फर्स्ट लगाता हूँ तो ऑब्वियसली बात है आपको सेकंड लगाना है, क्योंकि फर्स्ट गियर में आप इसको खींच नहीं सकते। चलाता हूँ सेकंड गियर में तो ये थर्ड गियर मांगती है, और थर्ड गियर जब लगाओ तो भाई भागने को मांगती है। भाई करे तो करे कहते, इसी वजह से सिटी में मुझे काफ़ी सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही हाँ, सिटी के बाद अगर हाईवे में जा रहा हूँ तो फिर भाई कोई उस बात टाइम ये नहीं, जो फीलिंग देती है ना, हाँ, कि मतलब कोई टक्कर में नहीं आती है, फिर बस ये बात तो है। मज़ा आ जाता है। तो भाई ये थी ओवरऑल रिव्यू, और मिक्स काइंड ऑफ रिव्यू थी हम इनका और मेरा। एंड एक चीज़ जो सबसे बड़ा पॉइंट आउट करूँगा, इसका जो डुअल बैरल एग्जॉस्ट है ना, कमाल का है भाई। जब गर्म होती है ना तो पटाखे भी छोड़ती है विदाउट DB किलर हटाए। हाँ, अच्छा, अब एक लास्ट चीज़ के बारे में बताऊंगा मैं। जब आप बाइक चलाते हो ना, तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ कनेक्ट करती है एक राइडर को, वो होता है एग्जॉस्ट नोट। और भाई इसके अंदर में आता है डुअल बैरल एग्जॉस्ट, और जो इसकी आवाज़ है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहोगे? आवाज़ तो जो है कि इसका जो है कि सुपर्ब है। विदाउट DB किलर इसका जो है कि मैं साउंड सुन चुका हूँ, लेकिन वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। यही साउंड मेरे को पीस देता है, और भगाता हूँ तो वो बूम पट जो आवाज़ होता है वो फील जो है कि गजब का कराता है। और जब समीर भाई आए जो है कि आज हफ्ता दिन पहले, तो इसका जो ये क्या नाम है इसका, एग्जॉस्ट, एयर फिल्टर। एयर फिल्टर इन्होंने निकाला, और उसका जो आवाज़ हमको सुना है वो KN फिल्टर जो हमारे पास हाँ। KN फिल्टर है, तो उसको एक बार इंस्टॉल करके हमने ट्राई किया था, तो भाई जो इनसेन आवाज़ आई। बट वही है कि वो उतनी आवाज़ हाँ कुछ टाइम के लिए अच्छी लगती अच्छी लगती है। वो हमेशा Irritate रात में करेगी। या इरिटेट करती है। जब क्लासिक 350 थी तो रात में काफ़ी इरिटेट करती थी, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट इसकी जो स्टॉक साउंड है ना, बहुत कमाल की है। एक थोड़ा सा डेमो के लिए आवाज़ आपको सुना ही आ देते जाओ। हैं। तो इसको किया मैंने फायर अप, ये भी आइडियल साउंड है। तो भाई अभी गर्म नहीं है, बट जब ये गर्म होती है ना, पटाखे भी छोड़ती है पट पट, जब गियर चेंज करोगे तो ये थी कुछ ओवरऑल। और एक और मैं बात बताना चाहूँगा इस बाइक के बारे में। इस बाइक को जब हम लोग हाईवे पे या मतलब कि बढ़िया रास्ते पे जब इस बाइक को जो है कि थोड़ा सा वो क्या कर लीन करते हैं हम लोग, तो इसका टायर काफ़ी हम लोग को जो है कि साथ देता है। काफ़ी चौड़ा सेक्शन का टायर है, 140/70/17, तो इसका फील अच्छा आता है ओवरऑल। तो भाई ये थी कुछ सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें आप लोग जानना चाहते थे सारी की सारी कवर अप करी होगी हमने। एंड अगर आपको कुछ भी जानना है तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख के चले जाते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी होगी तो इनका इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, और कमेंट सेक्शन तो खुला ही है, तो ये और मैं मिलके दोनों जवाब दे देंगे, क्योंकि दोनों ही चैनल देखते रहते हैं। और बस यही थी सारी चीज़ें।